सो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी फ्रॉस्ट बैंक सेंटर एट सैन एंटोनियो टेक्सास से वो फाइनली एंड हो चुकी है। कुछ एक दो चीजें यहाँ पर पहले से ही एडवर्टाइज हो रखी थी, तो चलिए देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या कुछ देखने को मिला। सो आप देख रहे हैं रेस्लमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन से, जो रिंग में आते ही सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि देखो आज हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वो कहते हैं कि तुमने देखा कैसे जिमी ऊसो ने जे ऊसो के साथ किया मंडे नाइट रॉ में। उन्होंने ट्राइबल चीफ से इंस्पिरेशन ली और अब देखो उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने अपने भाई को ही कॉस्ट कर दिया रेलेवेंट रहने के लिए और अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो अब क्राउन जूस में रोमन रेंस को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट आपके ही एले नाइट के साथ। और हम सबको एले नाइट कितना पसंद है ना, तो सारे बंदे यह करने लगते हैं, जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि यार जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो ये फालतू को यह मत कर देना। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि एले नाइट को बर्बाद होने का मौका मिलेगा फ्रॉम द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रोमन रेंस के हाथों, जिसके तुरंत बाद वहाँ एले नाइट आ जाते हैं और कहते हैं कि यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रोमन रेंस कहाँ पर है, उसे कहो कि बैक स्टेज से हटके हमारे सामने आए। और तुम क्या कह रहे थे यार कि रोमन रेंस मेरा क्या हाल करेगा। पॉल हेमन कहते हैं कि आई थिंक मुझसे नहीं लोग तुमसे सुनना चाहते हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन एले नाइट कहते हैं कि चुपचाप यहीं रिंग में खड़े रहो। फिर एले नाइट कहते हैं कि पिछले हफ्ते वो स्पीयर एक वार्निंग था, देखो मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया, मैं सामने से वार करता हूँ और अगर तुम मुझ पर पीछे से वार करोगे ना तो बेटर ये रहेगा कि तुम मुझे खत्म ही कर दो, मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। और अगर इस चीज से तुम्हारा रोमन डर गया है तो उससे कहना कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अरे आपको डरना चाहिए फ्रॉम द फास्टेस्ट राइजिंग सुपरस्टार, एंड क्योंकि अब मैं उनसे उनका टाइटल छीन लूंगा और जब अगले हफ्ते हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी ना तो उसे पता चल जाएगा कि ये गेम किसका है, LA नाइट। और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। डायनामाइट नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड की लड़ाई होती है सैंटोस एस्कोबार से। यहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए हुआ नहीं, बट डॉकिंस की इन्वॉल्वमेंट की मदद से रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और विक्ट्री मिल जाती है मॉन्टेज फोर्ड को। लेकिन मैच एंड होने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट वहाँ रुकते नहीं है और अटैक करने लग जाते हैं LWO के ऊपर, और तभी वहाँ से कार्लिटो आ जाते हैं स्टील चेयर लेकर और ये सब होने नहीं देते हैं, LWO को बचा लेते हैं। इसके बाद बैक स्टेज में हमें पूरी LWO दिखाई जाती है जहाँ रे मिस्टीरियो कार्लिटो का थैंक्स करते हैं कि हमें बचाने का शुक्रिया, और आज ना मुझे लोगन पॉल से सामने से बात करनी है, तो आप सब LWO का ख्याल रखना। जहाँ जलीना वेगा कहती है कि मिस्टीरियो आप चिंता मत करो, हम सब एक परिवार हैं, आप अच्छे से अपना काम कर लो। फिर हमें प्रीटी डेडली दिखाए जाते हैं जो आराम से अपनी मसाज करा रहे होते हैं, लेकिन उनके मसाज पार्टनर की जगह वहाँ पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स आकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं एंड प्रीटी डेडली को दुम दबाकर वहाँ से भाग जाना पड़ता है। इसके बाद हमें द ब्लड लाइन दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ जिमी उनसे बता रहे होते हैं कि यार कैसे उन्होंने रॉ में जाकर तबाही मचा दी। लेकिन पॉल हेमन सबका ध्यान टीवी पर लेके आते हैं और कहते हैं कि रॉ को छोड़ो, सामने देखो जॉन सीना आ गया है। इसके इमीडिएटली बाद हमें जॉन सीना दिखाए जाते हैं जो रिंग में आ जाते हैं। सारे लोग जोर शोर से उनका स्वागत करते हैं एंड सीना कहते हैं थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना बड़ा ओवेशन दिया, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन ये दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये कुछ हफ्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ रहा। तो देखो मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ और आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट होकर एक ओपिनियन दूंगा। तो देखो मैं पिछले हफ्ते रोमन रेंस की स्ट्रिक के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने 1000 दिन तक अपने टाइटल अपने पास रखा, लेकिन एक स्ट्रिक तो मेरे खुद के पास भी है एंड वो है 2002 दिन की, कि मैं 2002 दिन से एक भी सिंगल्स मैच नहीं जीता। मतलब 2018 के बाद से मैं एक मैच नहीं जीता सिंगल्स में, और अब सब रिटायर होने की बात किए जा रहे हैं बैक स्टेज में मेरी कि अब मेरा क्या होगा। देखो सच का सामना करने का समय आ गया और काफी टाइम से हम जीते नहीं है। फैंस यू स्टिल गॉट इट का चैंट लगाते हैं। सीना कहते हैं कि यार मुझे भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे आपके विश्वास पर भी विश्वास है, तो चलो जरा मैच को ठीक कर लेते हैं। एंड कोई भी बंदा अब जो आकर मुझे इंटरप्ट करेगा ना तो उसे मेरा रैथ झेलना पड़ेगा, मैं उसे सबक सिखाने वाला हूँ। तभी सोलो सिकोवा वहां आ जाते हैं एंड सीना को कन्फ्रंट करते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में छोटी सी ब्रॉल हो जाती है। जिमी ऊसो आकर वहां पे आउट नंबर कर देते जॉन सीना को, लेकिन फिर एक मास्क मैन जिमी ऊसो पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि जे ऊसो थे। एंड जे ऊसो और जिमी ऊसो के बीच में एक भयंकर फाइट हो जाती है एंड जॉन सीना भी चार्ज होकर सोलो सिकोवा के ऊपर AA लगा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक देते हैं। ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें बैक स्टेज में एल्डिस एंड जे ऊसो दिखाए जाते हैं, जहां एल्डिस जे ऊसो पर $10,000 का फाइन ठोक देते हैं। पियर्स कहते हैं कि यार निक ये करने की जरूरत नहीं है, जिमी ने भी देखो हम पर अटैक किया था मंडे नाइट रॉ में। तो निक सिक्योरिटी गार्ड को कहकर दोनों को ही बिल्डिंग से बाहर निकलवा देते हैं, मतलब जे ऊसो एंड एडम पियर्स को। लेकिन जाते जाते एडम पियर्स कहते जरूर हैं कि चलो बेटा खेल शुरू हो चुका है। एंड ये एक स्नीक पीक था सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स को लेकर कि चीजें अब फाइनली शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद हमें लोगन पॉल का रिटर्न दिखाया जाता है, जहां लोगन पॉल कहते हैं कि यार अभी मैं एक बकवास बॉक्सर को हरा कर आया हूँ, अब वक्त आ गया कि थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ रे मिस्टीरियो के लिए नहीं आया यार, मैं तो उससे पहले अपने फर्स्ट टाइम एवर मैच में हरा चुका हूँ रेसलमेनिया में। तो जब मैं रे मिस्टीरियो से लड़ रहा था तो रोमन रेंस आ गए, रोमन रेंस से लड़ रहा था तो एले नाइट आ गए डिस्ट्रैक्शन करने। एंड देखो अब मैं बॉक्सिंग चैंपियन को भी हरा चुका हूँ, मैं $1 बिलियन कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं बच्चा नहीं रहा।
एंड अब मैं WWE रेसलर भी हूँ और फाइनली अब जाकर कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने नहीं है। लोगन पॉल कहते हैं कि यार मुझे रे मिस्टीरियो से कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, इसलिए मुझे उनसे लड़ना ही होगा। एंड मुझे रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की अपनी एक लेगेसी है यार। रे मिस्टीरियो फिर वहां पर आ जाते हैं जो लोगन पॉल को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि भाई तूने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी, तुम लोग अच्छे रेसलर हो, कैरिस्मेटिक हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मुंह रखते हो, और हाँ मैं भूल गया था तुम लोग इडियट भी हो, लेकिन यू आर नॉट माई सन यार। मेरे बेटे को मुझे सिर्फ एक सबक सिखाना था कि बाप की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, लेकिन तेरे केस में जरा सी बात अलग है। मैं जरा भी हेजिटेट नहीं हूँ तुझे बर्बाद करने में, और तुझे टाइटल मैच चाहिए ना तो क्राउन जूल्स में आ जा और वो टाइटल मैच ले ले। जिसके बाद लोगन पॉल स्पेनिश में उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं एंड हमें इनके बीच में एक हैंडशेक देखने को मिलता है। देन इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरन ग्राइम्स एंड ड्रैगन ली के बीच में भी एक टैग टीम मैच दिखाया जाता है। यहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन किस्मत से लड़ते लड़ाते ऑस्टिन थ्योरी एंड कंपनी मैच को जीत जाते हैं अपना 8 आउट डाउन लगाकर। इसके बाद हमें कैथी कैली दिखाई जाते हैं जो केविन ओवेंस के साथ होती हैं। ये प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है जहाँ केविन ओवेंस कहते हैं कि यार सैमी ज़ेन के बिना इस तरह यहाँ आना मुझे जरा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन देखो क्योंकि हमने ट्रैवल एक साथ किया, एक साथ खाना खाया, एक साथ लड़े भी, लेकिन वो सब हमने एक साथ किया। लेकिन चलो अब मैं स्मैकडाउन पर आ गया हूँ तो चीजें जरा सी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक बारी फिर से ब्लड लाइन से जरूर टकराऊंगा कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूज तो ये है कि मैं नए नए चेहरों के साथ लड़ना चाहता हूँ, जैसे रे मिस्टीरियो, शेमस, ब्रॉलिंग ब्रूट्स। बहुत मजा आएगा ये सब देखने में। एंड कुछ नए चेहरे भी ऐसे जिनका मैं मुंह तोड़ना चाहता हूँ, जिनमें से सबसे ज्यादा तो मजा आएगा ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का मुंह तोड़ने। यहाँ पर कैथी कैली हंस देती है एंड कहते हैं कि यार थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ इयो स्काई अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर। मैच तो यार कसम से ज्यादा कुछ बताने लायक यहाँ था नहीं, नॉर्मल मैच ही था, कुछ लैकलस्टर एग्जांपल हुए इधर से उधर, लेकिन एज एक्सपेक्टेड बेली के ना डिस्ट्रैक्शन की वजह से रेफरी का ध्यान पूरी तरीके से हट जाता है। नियो स्काई अपने टाइटल को जीतने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन असली खेल तो मैच के बाद शुरू होता है, जहाँ पर रिटर्न हो जाता है बियांका ब्लेयर का, जब डैमेज कंट्रोल शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर रही होती है। बियांका ब्लेयर आते ही सारी चीजों पर अटैक करना शुरू कर देती है, डैमेज कंट्रोल को एक बार फिर से भगा देती हैं और शार्लेट फ्लेयर को उठा देती हैं कि कोई बात नहीं यार, सब कुछ ठीक है, मैं आ गई हूँ, और सबका ध्यान उस टाइटल की तरफ लेके जाती हैं एंड सबको बता देती है कि बॉस कौन है। एंड अब वो वापस आ गई हैं अपने टाइटल को वापस लेने। एंड डैंग इसी सेलिब्रेशन एंड रिटर्न के साथ हमारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका अच्छे शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके बताना जरूर। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।